गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम रेनू मैडम। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट राख की रस्सी एक्सप्लेन करूंगी। पर समझने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि एक बार कहानी को खुद से रीड कर लीजिए अच्छे से, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कहानी है लोनपो गार की, जो कि तिब्बत के 32वें राजा सोनगोग सेन गाम्पो के मंत्री थे। अब आपको ये सब नाम कुछ अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि ये तिब्बत की लोक कथा है तो नाम भी तिब्बती है। लोनपो गार मंत्री जो थे वे बहुत ही चालाक और हाजिर जवाब थे। जैसे कि हमारे यहाँ आप बीरबल की कहानियाँ सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। बहुत ही वो मशहूर थे और राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे, तो उनका ज़िंदगी आराम से कट रहा था। लेकिन उन्हें अपने बेटे के बारे में चिंता थी, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही भोला भाला सीधा साधा था और होशियारी उसको बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मंत्री को ये चिंता थी कि मेरे मरने के बाद बेटे का क्या होगा, क्योंकि वो तो इतना सीधा साधा था कि दुनिया में वो कुछ कर ही नहीं सकता। एक दिन उन्होंने एक उपाय सोचा। अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए उन्होंने उसे 100 भेड़ें यानी शीप दी और बोला कि शहर जाओ, इन भेड़ों को बेचना भी नहीं है और मारना भी नहीं है, लेकिन इन भेड़ों से ही पैसे कमा के तुम्हें 100 जौ की बोरियां लेके आनी है। लड़का लेके तो चला गया, लेकिन वो बिल्कुल भोला भाला था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिना भेड़ को बेचे वो पैसे कहाँ से लाएगा। इसलिए वो उदास होकर बैठ गया। तभी एक लड़की वहाँ आई। उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। लड़के ने उसे सब कुछ बता दिया। लड़की ने तुरंत भेड़ के बाल उतार लिए, सारे भेड़ों के बाल उतार लिए और उन बालों को बेच दिया। आपको तो पता होगा भेड़ों के बाल से ऊन बनता है। तो बाल बेचने से जो पैसा मिला उससे 100 जौ की बोरियां खरीद कर वो घर ले आया और वो बहुत ही खुश था कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। लेकिन जब उसने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई तो उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि ये तो उसकी बुद्धि नहीं थी, ये तो उस लड़की ने उसकी मदद की थी। इसलिए उन्होंने दूसरे दिन वापस से उसको वही 100 भेड़ें दी और बोला कि उस बार तुमने भेड़ों के बाल बेचे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बार फिर से तुम जाओ और बिना भेड़ों को बेचे या मारे 100 जौ की बोरियां लेकर आओ। लड़का वापस जाता है और दुखी होकर बैठ जाता है और सोचता है कि लड़की वापस उसकी मदद के लिए आए। लड़की वापस आती है उसके मदद के लिए और पूछती है कि क्या हुआ। लड़का उसे सब कहानी बताता है। अब लड़की इस बार क्या करेगी? लड़की सभी भेड़ों के सींग काट देती है और उसे बेच देती है। भेड़ों के सींग से बहुत सारे कलात्मक चीज़ें यानी घर की सजावट की चीज़ें बनती हैं, तो वो भेड़ों के सींग बेच देती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे जौ की बोरियां खरीद के लड़के को दे देती है। वापस जब लड़का जाके अपने पिता को ये कहानी सुनाता है तो उसके पिता को लगता है कि लड़की को कुछ ऐसा चुनौती देना चाहिए जिसे वो पूरा न कर सके। इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि उस लड़की को बोलो कि वो बहुत चालाक है, तो मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। राख की रस्सी तो कैसे बनेगी? तो उसका बेटा जाके उस लड़की से कहता है। लड़की शर्त मान लेती है, लेकिन वो ये शर्त रखती है कि मैं अगर राख की रस्सी बना दूंगी तो मंत्री यानी लोनपो गार को वो रस्सी पहननी पड़ेगी। लोनपो गार सोचता है ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, इसलिए वो शर्त मान लेता है और लड़की एक पत्थर लेती है, बड़ा सा पत्थर का सिला, उस पे 9 हाथ लंबी रस्सी को लंबा करके बिछा देती है और उसे जला देती है। रस्सी तो जल जाती है, पर रस्सी तो वैसे की वैसे ही रहती है, यानी रस्सी का आकार तो वैसा ही रहता है। तो वो बन गई राख की रस्सी। वो पत्थर सही थी उस रस्सी को लेकर लोनपो गार के पास जाती है और उसको बोलती है कि अब वो उसको पहन ले।
लोनपोगार उस लड़की की चतुराई देखकर बहुत खुश होता है और तुरंत ही उसे अपने बेटे से शादी करने के लिए प्रस्ताव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इतनी चालाक और बुद्धिमान लड़की उसके बेटे से विवाह कर लेगी तो उसके बेटे की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। इस तरह दोनों का विवाह हो जाता है धूमधाम से। तो ये कहानी आपको भी पढ़नी है। आप भी अपने मम्मी पापा से गुजरात की कोई प्रसिद्ध लोक कथा सुनिए और समझिए कि लोक कथा क्या होती है। आपके टेक्स्ट बुक में कोई स्पेस नहीं दी हुई है जिसमें कि हम आंसर लिख सके, इसलिए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपको इमेज भेजूंगी, जिसको कि आपको देखकर CW में लिखना है।